नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज अपन वैदिकी सुभाषित के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से कौन सा युग में प्राणियों की रक्षा होगी और किस प्रकार से हमें अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। धर्मार्थ कामार्थ आयुर्वेद महर्षि प्रकाशितो धर्म परेक्षिधि स्थान मक्षरण। कहा गया है कि स्वर्ग में अक्षय स्थान प्राप्त करने की इच्छा वाले धर्मनिष्ठ महर्षियों ने आयुर्वेद प्रकाशन की धन की दृष्टि से किया काम या धन प्राप्त करने की दृष्टि से इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमशिवि विचार्य नानाशास्त्राणि शर्मणे अत्र परत्र च वीतेभ्यश्च अभ्यदेयं देभ्यस्त प्रोक्षधम् देय विद्यार्थिनो विद्या देयमनं शुदातु। कहा गया है कि नाना प्रकार के शास्त्रों के विचार करके अनेक प्रकार के शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने इस लोक तथा परलोक की प्राप्ति के लिए 4 दान बताए गए हैं। कौन कौन सा? भयातुर को भयदान, मतलब कि भयातुर को अभयदान, रोगी को औषधि दान, विद्यार्थी को विद्यादान और शुदातुर को अन्नदान। अर्थात जो भय है उसको क्या करना? निर्भय करना, उसको अभयदान करना, मतलब कि उसको निडर बनाना। रोगी को औषधि दान, कि कोई रोगी है और उसका औषधि करके, उसकी चिकित्सा करके और उसका औषधि का दान कर दिया। विद्यार्थी को विद्या दान देना, जिस प्रकार से विद्यार्थी को विद्या का दान करना। शुदातुर को अन्न का दान, जो आता है, जो भिखारी आता है उसको जो जो जिनको भोजन नहीं मिलता उनका अन्न का दान करना, किसी भिखारी को ये देना, अन्न का दान करना। अभय दान आरोग्य दान, भय के अनेक कारण होते हैं, जैसे मृत्यु के भय का कारण सबसे बड़ा कारण होता है। मनुष्य को क्या होता है? अपनी मृत्यु का भय का कारण हमेशा सताता रहता है, क्योंकि कभी भी किसी की मृत्यु निश्चित नहीं होती है, तो वह अपनी मृत्यु के भय का कारण उसके सिर पर मंडराता रहता है। मृत्यु के अनेक कारण होते हैं। सर्व सामान्य कारण व्याधि होती है। व्याधि ग्रस्त होने के कारण व्याधियों की औषधि देकर व्याधि निर्मुक्त करने से उसे अभयदान मिलता है। इन चारों महादानों को केवल चिकित्सा से प्राप्त होता है। कहा गया है, संति दाने कानि ही तेतु च फल प्रदे अभिदान तुल्यम तु परमेकम च न विद्यते। दान अनेक प्रकार के होते हैं, उन तुच्छ फल देने वाले दानों का क्या करना? उनमें अभय दान के समान एक भी दान नहीं हो। एकत्र कृतौ सर्वे सहस्त्रवर दक्षिणा अन्य तो रोग भीताना प्राणिना प्राण रक्षण। एक और एक से बढ़कर दक्षिणा दिए जाने वाले सहस्त्रावधि यज्ञ और दूसरी ओर रोगों से भयभीत हुए प्राणियों की प्राण की रक्षा करना। एकत्र रक्षण, ये समानता दर्शक कहलाते हैं। कहा भी गया है कि जो चिकित्सा के द्वारा रोगी का प्राण रक्षा करके उसको निरोग बनाना, वह सहस्त्र मतलब कि 100 यज्ञों के समान है। मतलब कि जो पुण्य आपने उसके प्राण की रक्षा करके किया है, उसकी जो चिकित्सा करके उसके जो प्राण बचाए हैं, उसको रोग मुक्त किया है, उसके अनुसार कोई भी सबसे बड़ा दान नहीं है। आकाशस्य यथानान्तः सूर्येऽप्य संवगते तद्वारोग्यस्य नान्ते विद्यते क्वचित्। आकाश का अंत जैसे देवताओं का को भी ज्ञात नहीं होता है,
चिकित्सा द्वारा रोगी को दिए गए आरोग्य के पुण्य का आनंद अंत में किसी को ज्ञात नहीं होता है। धर्म अर्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यत है तस्मादारोग्य दाने तदस्याच्चतुष्ट है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का साधन शरीर का आरोग्य होने से आरोग्य करने पर रोगी को पुरुषार्थ चतुष्टय प्रदान करता है। शांत सावनम रोगी परिचर्या सुराचर्यनम पाद शोचम द्विजोष्टि मार्जनम गो प्रदानवत थके मांदे का क्षमापनम करना रोगी की चिकित्सा करना देवताओं का पूजन करना पाद धावना मतलब कि आए हुए का मान सम्मान करना और भोजन के उपरांत उनकी इच्छाओं ये कर्म गो प्रदान के पुण्यप्रद माने गए हैं। अर्थात कि चिकित्सा यथाक्षुत दानम जो चिकित्सा है चिकित्सा करके किसी के प्राण बचाने कहा भी गया है कि अगर हमने किसी के प्राण बचा दिए इससे बड़ा पुण्य हमें नहीं मिलता है। नहीं जीवित दानानि दान्य मन्य दृश्यते तद्माचुरेत तद्मा पाचुरेत स्वेन स्वेन निस्वत तपस्वी ने रोगियों की चिकित्सा करके दिए हुए जीवन दान को से बढ़कर कोई दान नहीं होता। इसलिए निर्धन तपस्वी साधु संतों का आदियों की रोगियों का निष्धन की सेवा करनी चाहिए न कि धन से चिकित्सा करनी चाहिए। किसी के साथ में हम बिना धन के चिकित्सा करते हैं ऐसी चिकित्सा ऐसा उपचार करने से हमें किसी का आशीर्वाद ही मिलता है। हमें गरीबों की सेवा हमें बिना धन के करनी चाहिए। स्वधन अपना अस्व ज्ञाता त्वानि स्व शांति शतक जीव दानम वे भूत रक्षणम महाभारत में बताया गया है कि हम क्या करते हैं बिना धन के धन रहित चिकित्सा करके सबसे बड़ा पुण्य कमाते हैं। क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित धर्म क्वचित सिद्धस्य कर्माभ्यास क्वचित चिकित्सा नास्ति निष्फला। कभी धर्म कभी मित्र कभी कीर्ति और कभी अनुभव इसके अनेक चिकित्सक होते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा कदापि निष्फल नहीं जाती। कभी हमें धर्म के लिए चिकित्सा करते हैं कभी धन की कभी मित्र से कभी कीर्ति के क्या होता है इस प्रकार की चिकित्सा क्या होती है कभी भी निष्फल नहीं जाती क्योंकि चिकित्सा से अच्छे अच्छे लाभ प्राप्त हुआ करते हैं। चिकित्सा के से सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है जिसके पारलौकिक जीवन के लिए प्रथम निर्देश पश्चात यही अन्य लाभों में निर्देशित होता है। चिकित्सा अपना व्यवसाय धार्मिक दृष्टि से करते करते उनकी धन की राशि भले कुछ कम प्राप्त होती हो पर अपनी यश से वे अधिक पुण्य अधिक लाभ कमा लेते हैं। भले ही उनकी धन राशि बहुत अधिक मिल जाए पर लाभ नहीं होता। कई चिकित्सक ऐसे होते हैं जो अपने यश से अधिक कम धन कमा करके भी अधिक यश कमा लेते हैं पर कई चिकित्सक ऐसे होते हैं कि अधिक धन से भी कम यश कमाते हैं क्योंकि वे किसी की अच्छी तरीके से चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्नात्वा वेदानाक्षर तथैव च चिकित्सा पुण्यात्म न किंचिदपि शुशुम आयुर्वेद अनादि अविनाशी होने से उसकी चिकित्सा से अधिक पुण्यप्रद और कोई हमारे लिए नहीं है। कहा भी गया है कि हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम इसके अलावा हमारे हित के लिए क्या हितकर है क्या सुखकर है ये हमें आयुर्वेद में बताया गया है। अन्येन धार्यते देह कुलम शीलेन धार्यते प्राणामित्रेण धार्यते क्रोधम सत्येन धार्यते कि अन्य से शरीर का शील से कुल का मित्र से व्यवधान आपत्तियों में प्राणों से सत्य क्रोध का धारण होता है। कहा गया है कि अन्न में शरीर का पता चलता है शील से कुल का मतलब कि शांत रहने से हमें कुल का पता चलता है
और आपत्तियों में, मुसीबतों में हमें मित्र का पता चलता है कि हमारे मुसीबत में हमारा मित्र साथ देने वाला है या नहीं है, हमारा बंधु बांधव हमारा साथ देने वाला है या नहीं है। प्राण और सत्य की क्रोध का कारण होता है, अर्थात प्राणों का और सत्य, जो व्यक्ति सत्य बोलेगा वह हमेशा उसके लाखों शत्रु होते हैं, और जो व्यक्ति असत्य रहता है उसके बहुत ज्यादा मित्र बन जाएंगे, उसके शत्रु कम, क्योंकि उसने असत्य का सहारा ले रखा है। प्राणापत्ये समुत्पन्ने यदि स्यान् मित्र दर्शने तद तद सुखदं प्राश्चाजीवनो अपि मृतस्य च। प्राणों का नाश होने पर यदि सुहर्ष दर्शन हो जाए, वह मनुष्य जीवन रहते हुए भी जीवित नहीं रहता है, वह दोनों अवस्थाओं के लिए जीवित होते हुए मृत के समान होता है, क्योंकि उसको सुहृद मित्र, बंधु, सखा, ये सब क्या होते हैं, इसके पर्याय हैं। कुछ लोग उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाते हैं कि उसकी मुसीबतों में भी उसका साथ नहीं देते हैं। वह व्यक्ति क्या करता है, कहा जाता है कि पुरुष में अपनी पत्नी से प्रेम चंचल होता है, परंतु हृदय से उपयुक्त प्रेम करने से चंचल नहीं होता है। कि एक औषधि के लिए, एक चिकित्सक के लिए कि उसकी औषधि है उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के, किसी रोगी की अगर आप चिकित्सा करके उसके प्राण बचाते हो तो उससे कम बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। नैचे भार्यसम किंचित विद्यते बीजजं मतम औषध सर्व दुखेशु सत्यमेतद् विब्रवीमते। पत्नी के समान रोग एवं अन्य सब दुखों में दूसरी कोई औषधि नहीं है। चिकित्सक का मत है, जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है कि जो पत्नी है, जो हमारी भार्या है, उसके समान कोई औषधि नहीं है। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के अध्याय का अध्ययन करेंगे।